बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का यूनिट चल रहा था जिसमें हमने डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और मैकेनिकल केमिकल डाइजेशन और डाइजेशन का इंट्रोडक्शन किया था। तो आज हम लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन-कौन सी एब्ज़ॉर्प्शन होती है और क्या-क्या चीज़ें होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन की हम ख़ुसूसियात पढ़ेंगे कि उनकी क्या-क्या होती हैं। तो द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो नोन एज़ अ कोलन, लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलन भी कहते हैं। इन द फाइनल सेक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये लास्ट सेक्शन है हमारे डाइजेशन का। मतलब ये कि फूड हमने माउथ में लिया, माउथ में लेने के बाद ये सारे मरहलों से गुज़र के अभी ये लास्ट आखिरी मरहले में पहुँचा है जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ पे भी फूड की थोड़ी बहुत एब्ज़ॉर्प्शन होती है थोड़ी चीज़ों की, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इट इज़ रिस्पांसिबल फॉर एब्ज़ॉर्बिंग वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, स्टोरिंग एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट। यहाँ पे हमारी एब्ज़ॉर्प्शन होती है वाटर की, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम, पोटेशियम, इन सारी चीज़ों की होती है, साल्ट की होती है, इलेक्ट्रोलाइट में ये भी आ जाता है। और ये स्टोर करता है हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को। और उसके अलावा ये इसमें एक और ऑप्शन होता है एनएस, पोर्शन होता है जिसके थ्रू ये हमारे बॉडी से फीसेस को एग्ज़िट आउट कर देता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ डिवाइडेड इंटू 4 मेन रीजन। 4 मेन रीजन में इनको डिवाइड किया गया है: असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड द सिगमाइड कोलन। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स हैं। असेंडिंग कोलन जो हमने पढ़ा वो है जो कि राइट साइड से होता है, ट्रांसवर्स कोलन अपर साइड से होता है, डिसेंडिंग कोलन लेफ्ट साइड से होता है और सिगमाइड कोलन नीचे से होता है। तो इन पार्ट्स को मज़ीद हम डिस्कस करते हैं। तो असेंडिंग कोलन में कह रहा है कि इसकी लोकेशन होती है राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में होती है, ठीक है? और इसका फंक्शन क्या होता है, ये वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टोर करता है, ठीक है? तो बेसिकली ये जो हमारे असेंडिंग कोलन है या फिर हमारे ट्रांसवर्स कोलन है, डिसेंडिंग कोलन या सिगमाइड कोलन है, इन चारों का फंक्शन बिल्कुल सेम ही है क्योंकि यहाँ पे फूड की एब्ज़ॉर्प्शन होती है। इन एब्ज़ॉर्प्शन में अब 3 चीज़ें माइंड में सेट कर लें कि यहाँ पे 3 चीज़ों की एब्ज़ॉर्प्शन होती है। एक वाटर की होती है, दूसरी विटामिन के की और तीसरी इलेक्ट्रोलाइट की। समटाइम विटामिन बी12 की भी होती है लेकिन वो माइनर क्वांटिटी में होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है विटामिन के की होती है, ठीक है? तो यहाँ पे लोकेशन ये कह रहा है कि राइट साइड पे होता है और इन चीज़ों की एब्ज़ॉर्प्शन होती है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और ये फीसेस वगैरह को स्टोर करता है सम टाइम के लिए। फिर आता है ट्रांसवर्स कोलन, ये आपके अपर एब्डोमेन में मौजूद होता है, इनका भी फंक्शन यही है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और इन सारी चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है। डिसेंडिंग कोलन आपकी लेफ्ट साइड पे होता है और इसका भी फंक्शन तकरीबन सेम ही है, क्योंकि कोलन मतलब इंटेस्टाइन को कहते हैं हम, लार्ज इंटेस्टाइन को। अगर हम एक वर्ड में लार्ज इंटेस्टाइन को बोले ना कोलन, तो कोलन भी कह सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, 4 पार्ट आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, उसको एक वर्ड में हम कोलन भी कह सकते हैं। तो ये लोकेशन है सिग्माइड कोलन की, लोअर साइड पे होता है एब्डोमेन के, इसका भी फंक्शन तकरीबन सेम ही होता है, सही है। स्टोर वेस्ट, हेल्प एलिमिनेट वेस्ट थ्रू द रेक्टम एंड एनस, ये भी हेल्पफुल होता है, वेस्ट को स्टोर करता है और ये एनस से बॉडी को एग्जिट आउट कर देता है, ठीक है। अब हम सीकम, अपेंडिक्स और एनस, रेक्टम इन चीज़ों को कवर करते हैं। बेसिकली सीकम क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, डेट कनेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ये कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। आप ये पोर्शन देखिए यहाँ पे सीकम है आपका, यहाँ से हमारा अंदर जो पोर्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके लार्ज के, तो उसके बाहर से लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो यहाँ पे जो सीकम पार्ट है, इस पार्ट से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है यहाँ से, यानी जिस पोजीशन से स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन को, उसको हम सीकम कहते हैं। उसके बाद अपेंडिक्स आता है। अपेंडिक्स क्या है, ए स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द सीकम। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो सीकम के साथ अटैच होता है, ठीक है? यहाँ देखें, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेंडिक्स जो कि नज़र आ रहा है हमको। तो बेसिकली इस अपेंडिक्स का अभी तक कोई भी फंक्शन, मतलब पहले तो नहीं पता था किसी को भी इसका फंक्शन क्या है, लेकिन अभी जो फर्दर स्टडीज़ हैं उनमें से बताया गया है कि
इनके अंदर नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होता है बेसिकली, जिसको हम गुड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ये गुड बैक्टीरिया हमारे बॉडी को भी एनर्जी देते हैं और साथ-साथ जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता, तो इन बैक्टीरियाज़ की वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है। और इस पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में वो हमारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा जिसे हम कहते हैं, जिसको हम गुड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, वो सारे लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। तो अपेंडिक्स में उसकी ज़्यादा क्वांटिटी होती है, समटाइम ऐसा होता है कि हमें मोशन आ जाते हैं, ठीक है? तो डायरिया हो जाती है, तो डायरिया की वजह से सारा हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, वो खाली हो जाता है बिल्कुल, ये बैक्टीरिया वगैरह ये सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। फिर अपेंडिक्स में ये चीज़ें रह जाती हैं, फिर हमारी जब बॉडी कवर हो जाती है, यानी डायरिया से हमें ख़त्म हो जाता है, मोशन वगैरह ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तो ये अपेंडिक्स में मौजूद होते हैं, ये जो नॉर्मल फ्लोरा और गुड बैक्टीरिया, ये फिर बाहर आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इस तरह ये सारे लार्ज इंटेस्टाइन को कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद ये फिर उनमें से जो फूड आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको दोबारा डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं और उनके साथ-साथ ये खुद भी वहाँ से एनर्जी लेते हैं फूड से और साथ-साथ हमें भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अपेंडिक्स में ये गुड बैक्टीरिया होती है, नॉर्मल फ्लोरा, जिसका फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद रेक्टम, द फाइनल सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन स्टोरिंग वेस्ट अंटिल एलिमिनेशन। रेक्टम में जब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट 24 घंटे नहीं होती, ये दिन में कुछ टाइम के लिए होती है। यानी 1 मर्तबा हुई, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा हुई या कितनी मर्तबा हुई, लेकिन होती इतनी क्वांटिटी में है। 3 मर्तबा, 3 से 4 मर्तबा होती है। फिर उस टाइम हमें फ़ील होता है कि हमें स्टूल पास आउट करना चाहिए, ठीक है? ब्रेन को सिग्नल जाता है और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होने के बाद ये हमारा सारा फूड जो है वो रेक्टम में आके स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद फिर हमें अर्ज लगती है, हमें फ़ील होता है कि हमें फीसेस को, स्टूल को पास आउट करना है, एग्ज़िट करना है। फिर हम वॉशरूम जाते हैं और फीसेस वगैरह को एग्ज़िट आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद एग्ज़िट आउट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनस एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ द एट द एंड ऑफ द रेक्टम वेयर वेस्ट इज़ एलिमिनेटेड, जहाँ से हम वेस्ट मटीरियल, वेस्ट फूड जो हमारी बॉडी ने लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्ज़ॉर्ब किया था, जिनसे न्यूट्रिएंट्स सब कुछ निकल गया था, अब ये एक वेस्ट मटीरियल है, तो इसको हम बॉडी से एग्ज़िट आउट कर देते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप तो ईज़िली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो के हवाले से। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पैनक्रियाज़ के हवाले से पढ़ेंगे कि पैनक्रियाज़ का क्या रोल होता है डाइजेशन में, और उसके अलावा लिवर और गॉल ब्लैडर का क्या रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।